हे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं दिया अपनी शेयर से अपने वीडियो में एक मैसेज आपके लिए छोड़ने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। मैं आपको बताऊंगी कि दुख अगर ज्यादातर लोगों का क्या कहना है कि हमें दुख है ना किसी को बताना नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं बताना चाहिए? हमें तो बताना चाहिए। मैं तो देखिए उल्टी हूँ, उल्टी सोच रखती हूँ। जो सिद्धि रखेंगे ना वो सिद्धि रखेंगे। बाकी सबका तो यही डायलॉग रहता है कि देखिए दुख मत बताओ किसी को, किसी के सामने दुख में रो मत, और दुख मत बताओ, मतलब इस तरह की जानकारी सबके पास में रहती है। तो मैंने जरा उल्टा सोचा इसका कि अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है और अपने इन चीजों पे फोकस करना है, बिजनेस में, काम में, तो आप है ना लोगों से ज्यादा जुड़े ना। अगर आप अंदर से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं आप लोग, तो दुख है ना ज्यादा से ज्यादा बताइए लोगों को। लोगों को इसीलिए बताइए क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, तो जब आपके पास सुख आता है तो लोगों को सुख दिखता है, पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता है। तो उसी जिस तरह से आपके सुख पे नजर लगती है ना, उसी तरह से आपके दुख पे नजर लगनी जरूरी है। यस। तो मैंने वही सोचा है कि यार इसको काटे कैसे इस बात को, कि दुख बताना जरूरी है कि नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जरूर जरूर बताइए दुख। और दुख से है ना आपके दुख में नजर लगेगी, वो ब्रेक होगा, तो फिर है ना आपका दुख कम भी होगा। तो ये मत सोचिए कि यार उसे दुख बता दूंगा मेरा मजाक उड़ जाएगा, या फिर मैंने किसे बता दिया कैसा हो गया। तो इस तरह की बातें नहीं सोचनी है। दुख बताइए और टेंशन लिए बगैर बताइए। क्योंकि है ना सब लोग दुखी है यार, कोई सुखी नहीं है। अगर जो बड़ी बड़ी मुच्छों के ताव दे के करते हैं तो एक ना एक दुख उसे भी होगा ही लाइफ में। तो मैं यही सब है ना बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप दुख में है ना, इतनी टेंशन में हो ना, डिप्रेशन में आ जाए, आपको कोई रास्ता ना दिखे, आप ईश्वर की शरण में जाए, ईश्वर की शरण में ही सही, पर आप अपने दुखों को बोलिए, मुंह से बोलिए। आप अंदर ये गुब्बार रख नहीं सकते हैं। वो एक अजीब सी घुटन होती है, मैं जानती हूँ उस घुटन को और मैंने महसूस किया हुआ है। तो मैं यही बातें जुड़ने के लिए आई हूँ कि बिना शर्म, बिना संकोच के अपने दुख बताइए, ताकि आपका दुख है ना कोई दूसरा सुने तो उसका ब्रेक हो जाए और आपका टाइम है ना ऊपर तरक्की की ओर जाए। आप दिल दिमाग से फ्रेश रहें। बस यही बातें करने के लिए मैं आपके साथ में आई हूं। पर दुख बताना किस तरह से है कि बिना मतलब किसी की हेल्प, हमें किसी से आशा नहीं रखनी है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। हमें दुख बताना है तो इस तरह से बताना कि हमारे दुख है ना हमारे दिल से निकल गया, बिंदास होके निकल गया, टेंशन नहीं लेने का। बाकी है ना ये नहीं सोचना है कि हमें सामने वाला रो रो के मरना है, रो रो के हमारी मदद करेगा वो, ऐसे इस आस से हमें दुख नहीं बताना है। बस ये है कि हमें अपनी बॉडी, दिमाग, दिल दिमाग को फ्रेश करना है। इससे इस तरह से दुख बताइए। बाकी सामने वाले की आशा कभी नहीं रखनी है, क्योंकि अपने आप को इतना स्ट्रोंग रखिए। आप लोग अपनी हिम्मत को स्ट्रोंग रखिए, अपने आप को स्ट्रोंग रखिए कि जो ये दुख पड़ा है ना उसके बाद सुख जरूर आएगा। क्योंकि गम का टाइम है ना इतना सा होता है पर बड़ा मुश्किल होता है यार, और सुख का टाइम है ना इतना सा होना फिर भी इतना ही लगता है। इसीलिए है ना, तो दुख के बाद सुख जरूर है और सुख के बाद दुख जरूर है। तो ये जिंदगी का कुदरत का नियम है, तो हमें इसे मानना ही पड़ेगा। और दुख और सुख है ना चलता ही रहेगा लाइफ में। तो सुख जैसे हम किसी के शेयर करते हैं, जैसे हमारी खुशियां किसी को दिखती हैं और किसी के दिखने से या किसी की टोक लगने से हमें नजर लग जाती है, तो यही दुख का भी इलाज है। और दुख जरूर जरूर बताइए मेरी नजर से। देखिए अब नई पहल दिया के साथ में नई पहल कीजिए। सभी लोग आपको बोलेंगे कि दुख नहीं बताना चाहिए, और मैं बोलती हूँ कि दुख बताना चाहिए, दुख पे टोक लगनी ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह से सीख किसी की नजर एक सुख को फोड़ देती है, एक घर बर्बाद कर देती है किसी की बुरी नजर, उसी तरह से है ना किसी की बुरी नजर है ना एक दुख को भी कमजोर कर सकती है। जानिए मेरे साथ में, मैं ऐसे ही चर्चा करती रहूंगी, आती रहूंगी बार बार आपके पास मिलने के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। मैं दिया अपने शहर से। बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपनी दिया को अपने दिल में जगह दीजिए। बाय बाय।